दोस्तों, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक क्वेरी होती है कि हमें ऑस्ट्रेलिया जाना तो है मगर हमारे पास आईएलटीएस नहीं है। तो ऐसे थोड़े ऑप्शन हैं जिनमें पर्टिकुलर एक कंडीशन तो होती है, क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो तो आईएलटीएस के बिना तो चलेगा नहीं। मगर जो डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्स, डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी, उसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आईएलटीएस के बिना भी दोस्तों आप जा सकते हो। तो मैं थोड़ी यूनिवर्सिटी है जिनका मैं जिक्र करने वाला हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, उसका जो क्राइटेरिया है, द आईएलटीएस वेवर इज पॉसिबल, इज अवेलेबल ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशंस। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन में जाएंगे, एप्लीकेशन कर रहे हो, तो ये वेव हो सकता है। द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम अ सेक्शन 1 यूनिवर्सिटी। द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन द लास्ट 5 years, मतलब लास्ट 5 years में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीशन होना जरूरी है, तो आप एप्लीकेबल हो सकते हो। द एप्लीकेंट मस्ट सबमिट एन एमओआई, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एमओआई शॉर्ट नेम है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर फ्रॉम हिज कॉलेज स्टेटिंग दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड assessment during his graduation was English। आपकी जो ग्रेजुएशन है वो इन शॉर्ट इंग्लिश में होनी चाहिए। उसका एक लेटर इशू करेंगे और वो लेटर चाहिए। अगर लेटर आप इशू करते हो तो जो ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है वो एक्सेप्ट कर लेगी आपकी एप्लीकेशन। मगर एक बात दोस्तों ध्यान में रखना, वो दिस इज द एंट्री रिक्वायरमेंट। ये तो वहाँ की जो कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी है उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट है, मगर बीच में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बैठा हुआ है तो कई एजेंट मिसगाइड भी करते हैं। मगर कहने का मतलब देखो, टू बी वेरी क्लियर, आईएलटीएस होगा तो आपका वीज़ा आने का चांसेस बहुत ही बढ़ जाएगा। विदाउट आईएलटीएस आप ट्राई करेंगे तो बीच में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, वो भी आपका रिजेक्शन का रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो एक दूसरा जो सेकंड यूनिवर्सिटी है वो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ब्रिस्बेन में है एंड गोल्ड कोस्ट। उसका जो क्राइटेरिया है वो सेम है ऑलमोस्ट। waiver is available only for postgraduate applications. The applicant must have completed his graduation from section 1 university. The applicant section 1 university मतलब एक पूरा एक लिस्ट है, उसमें से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मतलब ऐसा हो तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन द लास्ट 5 year, वो तो मैंने समझा दिया आपको। एमओआई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इंग्लिश में होना चाहिए, वो तो एक लेटर इशू करेंगे। साउथर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी गोल्ड कोस्ट, उनका जो क्राइटेरिया है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं रिपीट नहीं करता हूं उनको। द एप्लीकेंट हैव टू सबमिट अ गुड स्टेटमेंट, जो एसओपी बनता है ना वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। द एप्लीकेंट विल हैव टू अपीयर फॉर अ जीटीई इंटरव्यू। देखो, हर एक जो यूनिवर्सिटी होती है ना उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है जिसको जीटीई क्राइटेरिया बोलते हैं। तो वो जीटीई क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसका एक इंटरव्यू भी होगा फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी साइड, तो आपको वो इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा। चौथे नंबर पे आता है साउथर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी सिडनी एंड मेलबोर्न। तो उसमें भी आईएलटीएस वेवर पॉसिबल है ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशंस। डायरेक्ट एंट्री होनी चाहिए, नो ग्रेजुएट डिप्लोमा पैकेजेस। द एप्लीकेंट मस्ट सबमिट एन एमओआई, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर फ्रॉम हिज कॉलेज, जैसे मैंने बोला वो तो सेम रिपीट है। द एप्लीकेंट विल हैव टू अपीयर फॉर अ जीटी इंटरव्यू, वो भी सेम है। स्टूडेंट हु आस्क फॉर आईएलटीएस वेवर विल नॉट बी ऑफर्ड एकेडमिक एक्सेलेंस स्कॉलरशिप। अगर आपकी एजुकेशन बैचलर में बहुत ही बढ़िया है और आपकी मार्क बहुत अच्छे हैं, मगर फिर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे विदाउट आईएलटीएस अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो, बट कैन बी एलिजिबल डिस्काउंट अप टू 10%, नॉट मोर देन। IELTS waiver is available only for the student residing in that state of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Delhi and Delhi NCR and Maharashtra। अगर ये लोकेशन पे आप हो, आपने पढ़ाई की है तो वेवर हो सकता है। गुजरात एंड पंजाब नहीं है दोस्तों, क्योंकि सारे हमारे यहाँ से जाने वाले जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोग हैं वो ऑलमोस्ट गुजरात एंड महाराष्ट्रियन ही है। अरे सॉरी, गुजरात एंड पंजाबी। तो उनको भी पता है कि गुजरात और पंजाब में जितने भी बच्चे आते हैं उनका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होता है। एप्लीकेंट्स अगर इंटरेस्टेड है इन अवेयरिंग आईएलटीएस वेवर विल हैव टू पे फीस ऑफ 6 यूनिट। 4 यूनिट का अगर वो पेमेंट करना है तो आपको 6 यूनिट का पेमेंट करना पड़ेगा
to accept the offer letter. University of Tasmania. The IELTS waiver is available only for postgraduate application. ये तो कंडीशन सारे में almost सेम है. The applicant must have completed his graduation from a section 1 university. वो भी almost सेम है. If the applicant completed his graduation from a section 2 university, अगर दूसरे section 2 university, he will be eligible for the waiver only if he receive a TIS scholarship. 25% fee waiver हो सकती है, जिसमें scholarship में usually offered to student having excellent academic grades. जो लोगों की जो academic जो profile होती है वो बहुत strong होती है, तो 25% fee waiver हो सकती है. Applicant who do not receive the TIS scholarship but have scored, उसमें 6.5 में in IELTS में अगर एक में बैंड स्कोर 0.5 कम आता है in one band, can be considered for IELTS waiver, मगर उसमें भी कंडीशन होती है. तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपकी जो CV है, बायोडाटा है, वो हमारी कंपनी के मेल ID पे प्रॉपर तरीके से फुल डिटेल के साथ आप भेजिए, तो मेरी जो टीम है वो एक्सेस करके आपको रिवर्ट कर देगी. द एप्लीकेंट must have completed his graduation in the last 2 years. पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी में 2 साल में आपका कंप्लीशन होना जरूरी है. कई में 5 साल है, कई में 2 साल है. The applicant must submit a medium of instruction letter from his college stating that the medium of instruction and assessment during his graduation was in English. वो तो कॉमन है. The applicant should have a good profile with no unexplained gaps. Okay. जो 5 साल की गैप है ना, वो जस्टिफाई होनी चाहिए. अगर वो जस्टिफाई आप नहीं कर पाते हो प्रॉपर तरीके से, तो वो इनएक्सप्लिकेबल है. इनएक्सप्लिकेबल मतलब आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो. दैट इज कॉल्ड इनएक्सप्लिकेबल गैप्स. इफ द IELTS और PTE टेकन इज मोर रिसेंट देन द MOI being submitted, then the MOI will not be considered for waiver. If the student had graduated before 2016 and 17 and has been working ever since, then the university would accept MOI from the company stating that all business transactions were conducted only in English. Student coming from MNCs would be considered for this MOI. अगर 16-17 से पहले स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन की है, तो अभी चल रही है 19, समझ लो, शुरू होगा, तो उसमें MNC कंपनी का बीच में एक्सपीरियंस है, तो MNC कंपनी में जितने भी मतलब ट्रांजैक्शन होती है वो इंग्लिश में होती है, तो वुड बी कंसिडर फॉर द MOIs. बट स्टूडेंट हु डू नॉट हैव वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम सच MNCs मे बी कंसिडर ऑन अ केस बाय केस बेसिस. तो वो हो सकता है पर्टिकुलर वो कंडीशन में कि अगर आपने बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है और आप प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई मैंने जो काम किया है वो मल्टीनेशनल कंपनी में, ये कंपनी का नाम है, इसमें मैंने इंग्लिश में इस तरफ से इतना काम किया हुआ है, तो वो लेटर लाने की ज़रूरत नहीं है. वो लेटर के बिना भी आपको एडमिशन मिल जाएगा. 6 नंबर है क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी. द IELTS वेवर इज अवेलेबल फॉर UG अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज PG एप्लीकेशन. अंडर ग्रेजुएट में आप जाना चाहते हो तो क्वींसलैंड को टारगेट कर सकते हो, उसमें आप जा सकते हो, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट सारे जो प्रोग्राम्स है जो मैंने 5 तक डिस्कस किया वो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है. फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स द एप्लीकेंट मस्ट हैव कंप्लीटेड देयर SSC फ्रॉम CBSE एंड ICSC CISC बोर्ड. ये दो बोर्ड है, वो वहां से अगर आपने कंप्लीट किया है, 12वीं पास की है, तो आपको IELTS देने की जरूरत नहीं है. The applicants must have scored 65% mark in English in HSC. For postgraduate student, the applicant must have completed their HSC from CBSE and CISE board. The applicant must have scored 65% mark in English in HSC. The applicant must have completed their graduation in the last 5 years. वो तो सब में है. दोस्तों थैंक यू वेरी मच. ये एक अहम वीडियो होगा किन के लिए कि जो लोग विदाउट IELTS अगर एप्लीकेशन करना चाहते हैं. मगर मेरी तो एक ही राय होगी कि आप IELTS, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप IELTS लेके ही जाइए, क्योंकि मतलब क्या है कि रेशियो थोड़ा कम हो जाता है.
कई एजेंट जो सच होता है वो नहीं बोलते हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। और आप भी अपना दिमाग लड़ाइए, क्योंकि इसमें क्या है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो, आप नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में रह रहे हो, और इमिग्रेशन सब कुछ देखता है कि भाई एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि पूरे वर्ल्ड में ये पूरा जो गेम है वो कम्प्लीटली डिमांड सप्लाई का है। मैंने अपने बहुत वीडियो में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जिस कंट्री में आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी ज़रूरत है, आपकी स्किल की ज़रूरत है, आपने जो पढ़ाई की है उसकी ज़रूरत है, तो 100% आपको वो लोग रखेंगे। नहीं तो PR भी नहीं देंगे, नहीं तो कुछ नहीं देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन थोड़ी अभी टाइट है, मतलब पर्टिकुलर स्किल्ड को ही वो लोग PR देते हैं। उसके बारे में भी मैं एक वीडियो है मेरी, ऑस्ट्रेलिया PR चेंजेस करके, वो बहुत लोगों ने देखी हुई है और मुझे बहुत फ़ोन भी रिसीव हुए हैं उस वीडियो के बारे में। एंड वॉटेवर जो मैंने बोला है वो ट्रूथ है, आप इमिग्रेशन की साइट पे भी जाके देख सकते हो। तो मेरी एक राय है, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, एंड जहाँ पे भी जाइए स्किल्ड के पीछे भागिए। स्किल्ड अगर मिलेगा, वो स्किल्ड जिसकी डिमांड फ्यूचर में है, वो स्किल्ड जिसकी डिमांड जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पे होनी चाहिए। ऐसी कोई कोर्स आप चूज़ करिए जिसकी डिमांड वो कंट्री में ज़्यादा हो। तो उसके लिए आप मेरी भी राय ले सकते हो, मैं कभी भी आपको मेल में रिवर्ट करूँगा। ये flywardindia.com जो पोर्टल है वहाँ पे मेरी कंपनी की सारी डिटेल्स अवेलेबल है। वैसे तो यूट्यूब चैनल पे मैं सब कुछ बोल चुका हूँ, एवरीथिंग, मगर फिर भी आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो मुझे मेल कर सकते हो प्रॉपर डिटेल के साथ, क्योंकि डिटेल आप नहीं देंगे दोस्तों तो मैं प्रॉपर आपको हेल्प नहीं कर पाऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को फॉरेन सेट होना है, मेरी ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। एंड मेरी एक ही इच्छा है कि आप मेरी ये यूट्यूब चैनल से कुछ न कुछ किसी का भला हो सके। ओके, शेयर करिए, अपने ग्रुप में डालिए, सबको ये वीडियो मेरा भेजिए जो भी लोग फॉरेन जाना चाहते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।